मुखिया मंत्री हैं इधर के, तो नेक्स्ट भी आप मुखिया मंत्री बनेंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के। अब वो मुझे क्या कहते हैं, कहते जनाब हमारे पंजाब की ये हिस्ट्री है कि एक दफ़ा ही चीफ मिनिस्टर बनता है, दूसरी दफ़ा नहीं बनता। मैंने कहा फिर मैंने कह दिया बादल आ गए। मैं स्टार्ट में गया ना तो वो शक की निगाह से देखते थे कि यार ये पामिस्ट आ गए हैं। और मैं जाता था पाकिस्तान के इनके डेलीगेशन से, या क्या कहते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से मैं जाता था, तो जाहिर है तो उसमें वो हैरान भी होते थे। अब वो अक्सर मुझे वो लोग उनकी ही जो एजेंसीज होती थी स्टॉल पे आना, मुझे हाथ दिखाना और परेशान रहना कि यार ये बंदा कुछ समझ नहीं आ रही, बातें ठीक करता है। खैर एक दिन चीफ मिनिस्टर पंजाब के, इंडिया के, प्रकाश सिंह बादल आ गए, खुद ही 2 गवर्नर्स थे उनके साथ, मेरे स्टॉल पे आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु जी हाथ देख रहे हैं आप, हमारे बारे में कुछ बताएं। और उनके साथ 2-4 पूरा एक डेलीगेशन वो अपने लोगों के साथ आए हुए थे। और मैंने कहा जी बात यह है कि आंख बंद मैंने की, मैंने कहा अपना नाम बताइए। उनका प्रकाश सिंह बादल, मैं कहा माता का नाम भी बताएं। उन्होंने बताया। तो मैंने कहा कि इस दफ़ा तो आप मुखिया मंत्री हैं इधर के, तो नेक्स्ट भी आप मुखिया मंत्री बनेंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के। अब वो मुझे क्या कहते हैं, कहते जनाब हमारे पंजाब की ये हिस्ट्री है कि एक दफ़ा ही चीफ मिनिस्टर बनता है, दूसरी दफ़ा नहीं बनता। मैंने कहा फिर मैंने कह दिया बादल आ गए, क्योंकि उनका नाम प्रकाश सिंह बादल था। अच्छा। कहते हैं अगर ना आए तो नेक्स्ट आप पाकिस्तान से इंडिया भी नहीं आएंगे। मैं कहा देख लेंगे। अच्छा, अब उन्होंने मुझे एक बात की कि ये बताइए कि ये आपने सिर्फ नाम पूछा है, माता का नाम पूछा है और आपने ठग करके बता दिया है, ये कौन सा नॉलेज है आपके पास? मैं कहा ये नॉलेज ऑफ जफर है। मैं कहा आप लोगों के पास नहीं, सिर्फ मुसलमानों के पास होता है। नेक्स्ट में गया, वो बन गए, वो आए मेरे पास, उन्होंने मुबारकबाद दी। और उनके साथ एक और मिनिस्टर थे जान माचा सिंह, जो बिल्कुल सिंपल मेरे पास आए। और मैंने हाथ देखा, मैं कहा मैं जब आऊँगा तो आप सियासत में कोई मिनिस्टर होंगे। वो कहते मैं तो आम सा आदमी हूँ, मैं एक देहाती आदमी हूँ। वो भी आए साथ और ब्रीफ केस लाए। और पहले तो जब वो आ रहे थे और पीछे पुलिस ही पुलिस, मैं कहा इससे खां तेन चुक्कर ना करने। तो खैर वो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। मैं दिल्ली में बैठा हुआ, ये भी एक बड़ा, ये तो वाकया मैंने सुनाया आपको अमृतसर का। दिल्ली में बैठा हुआ, सॉरी चंडीगढ़ में मैं बैठा हुआ, और उधर भी हमने एक एग्जीबिशन की थी मेड इन पाकिस्तान। और बड़ा उधर मेरा नाम बना हुआ था, दुनिया आती थी, चैनल्स भी आते थे, बड़ा न्यूज़पेपर्स पे भी आते थे। मैंने खैर एक पेशन गोई कर दी थी कि इंडिया जो है ना वर्ल्ड कप जीत जाएगा, वो जीत गया था। फिर मैंने एक पेशन गोई इंडिया ही में कर दी थी कि नरेंद्र मोदी जो है ये बनेगा प्रधानमंत्री। और लोग कहते हैं कैसे हो सकता है, मैंने कहा ये 2 से 3 दफ़ा बनेगा। वो न्यूज़पेपर्स आज भी मेरे पर मौजूद है, इंडियन हिंदुस्तान टाइम पे भी मैं छपा हूँ, वो मौजूद हैं। खैर मैं चंडीगढ़ में बैठा हुआ एक होटल पे, और मैं चाय पी रहा हूँ। अब मैं क्या देखता हूँ कि नीचे पुलिस ही पुलिस, और मैं बड़ा परेशान। मैं कहा ये मुझे एजेंसी का समझेंगे, मुझे उठा के ले जाएंगे। मैं बड़ा परेशान और मैं बैठा हुआ हूँ। राजकुमार की स्टाइल का एक DIG उतरा है, और वो आया अंदर होटल में। मैं टेबल पे बैठा था, उनको पता ही होगा मैं कौन सी टेबल पे बैठा हूँ। वो आए, मुझे पीछे से हाथ, पीछे पुलिस भी थी, ऐसे हाथ किया लगाया और मेरे सामने बैठ गए। आप हैं खान साहब? मैं कहा जी। ज्योतिष हैं आप? मैं कहा जी। चलो फिर हमारे बारे में कुछ बताएं। चेक करते थे, बहुत टफ स्टेशन था इंडिया, अरे दुश्मन कंट्री है। तो मैं का अपना नाम बताएं, माता का नाम। उन्होंने बताया, मैंने आंखें बंद कर ली। 5 मिनट मैं बोलता रहा, उनकी पर्सनैलिटी, उनका पास प्रेजेंट बता दिया, और फ्यूचर की भी प्रेडिक्शन कर दी। आंखें जब मैंने खोली थी, मेरी आंखें लाल थी। वो DIG घबरा गया। उसने कहा खान साहब आए तो हम लेने थे, छोड़ के जा रहे हैं। ये मेरे साथ वाक़या था। क्या बात है सर। और जाहिर है इंडिया में जाके पाकिस्तान का आपने इस तरह से नाम रोशन किया, ये बहुत एक माशाल्लाह ज़बरदस्त बात है। बढ़ते हैं सर, आपकी प्रेडिक्शंस की ही आप बात कर रहे हैं तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। 2025 के एंड पे सर आपने पेशन गोइयाँ कुछ की, जैसे